अभी आपने सुना होगा कि उदयपुर फाइल्स के नाम से एक मूवी रिलीज़ होने वाली थी 11 तारीख को, जो आज है। लेकिन उसको रुकवाने के लिए इन्होंने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया। उस मूवी में दिखाया गया था कि जो कुछ टाइम पहले कन्हैया लाल की टेलर की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या, उसकी दुकान में घुसकर उसकी गर्दन काट दी गई थी। उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ पर, इस पूरी स्टोरी पर नज़र डाली गई थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी का दम लगा के उस मूवी को रिलीज़ होने से रोक दिया। कोर्ट चले गए, केस लड़ा और भीड़ इकट्ठी की, आंदोलन किया, जो इनसे हो सका इन्होंने सब किया। मेरा ये सब चीज़ें कहने का मकसद ये है कि आप ये समझिए कि ये अपने अपने धर्म से जुड़ी, अपने अच्छे बुरे ये नहीं देखते अपने बंदे का साथ देने में कि उसने अच्छा किया या बुरा किया। इन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। इन्हें ये देखना होता है कि वो सिर्फ मुस्लिम है, फिर चाहे उसने कुछ भी किया हो, किसी को मारा हो, किसी को काटा हो, किसी को किडनैप किया हो, कहीं बम फाड़ दिया हो, किसी में आग लगा दी हो, इन्हें उस अपराध से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे वो जघन्य हो या कैसा भी हो। बल्कि अगर किसी मुस्लिम युवक ने या किसी मुस्लिम ने किसी भी और धर्म के आदमी को मारा हो, काटा हो, बेका हो या ब्लास्ट करके मार दिया हो, कितनी भी दुनिया में आग लगाई हो, उसको ये तारीफ करते हैं। चाहे अंदर खाने करते हो, छुप के करते हैं, लेकिन ये करते हैं। उसको खुलेआम पक्ष लेते हैं, यहाँ तक कि फंडिंग करते हैं, पैसे इकट्ठे करके उसके लिए केस तक लड़ते हैं। ये जो छोटे छोटे केस, मर्डर केस, चोरी के, किडनैपिंग के, लव जिहाद के, लड़कियों को वहाँ घुमा के ले जाना, फंसा लेना, या ये जितने भी आप देखते हो, आप इनको ऐसे ही मत सोचो कि ये इत्तेफाक से हो जाते हैं। नहीं, ये बाय प्लान से होते हैं। सब कुछ इनके पास बैकअप होता है। ये छोटे छोटे लोग जो पिंचर लगाने वाले हैं, रेडी लगाने वाले हैं, ऐसे छोटे छोटे लोग भी सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश की सर्वोच्च अदालत की धमकी देते हैं। क्यों? क्या आपको ये छोटी कोई हलवा लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट तक आप में से कोई इंसान एड़ी घिस देगा, चाहे आपका घर बर्बाद हो जाए, आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन इनका छोटे से छोटा, गरीब से गरीब तबके का इंसान भी अपने इस तरह के मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कन्हैया लाल का ये जो मर्डर का अपराधी था वो कैसे छूट गया? सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा केस लड़ा गया है, वकीलों ने, इतने महंगे महंगे वकीलों ने केस लड़ा है। और इनकी ये जो संगठन पैसे चंदा इकट्ठे करते हैं, ये इसी काम के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं कि तुम अपराध करो खुलेआम, हम तुम्हारे साथ हैं, पैसे से भी और संगठन के साथ भी। ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ पाइपलान हो रहा है। लेकिन हमारा हिंदू ही सो रहा है। ये बहुत जल्दी भूल जाता है, ये बड़े बड़े अपराधों को भूल जाता है। कश्मीर को भूल गए आप, बांग्लादेश को भूल गए, गुजरात को भूल गए, दिल्ली में ब्लास्ट हो गए उनको भूल गए, सब भूल जाता है। ये भुलक्कड़ इतना है, इसको तो याद दिलानी पड़ती है ये चीज़ें। ये मूवी भी सिर्फ इसी एजेंडे पे बनाई गई है कि हिंदू जल्दी से भूल क्यों जाता है, अपने साथ हुए इन जघन्य अपराधों को भूल जाता है। लेकिन ये लोग देखो, एक गुजरात में झूठा बड़ा केस लगा दिया था मोदी जी के ऊपर, जिसमें कि वो क्लीन चिट साफ निर्दोष भी साबित हुए, लेकिन उसे भी आज तक ये लोग कोर्ट करते हैं और जगह जगह दंगा भड़काने में उस हत्याकांड का या गुजरात दंगे का नाम लेते हैं, जिसको आज कम से कम 50-20 साल हो चुके हैं। लेकिन हमारे देश में हिंदू ही ऐसा एक भुलक्कड़ है जिनके साथ कुछ भी कर लो, इनके साथ कितना भी जघन्य से जघन्य अपराध हो गया हो, लेकिन ये भूलने में देर नहीं लगाते। कन्हैया लाल को तो खैर छोटी सी बात है, उसे तो आप भूल ही गए होंगे, लेकिन आप कितने बड़े बड़े अपराधों को, लाखों हत्याओं को भूल चुके हो आप। ये छोटी बड़ी बात नहीं है। हिंदू की याददाश्त इतनी कमजोर हो चुकी है, अपने साथ अपनी फैमिली में हुए अपराधों को भूल जाता है ये। और ये लोग दूर दूर तक, ये जो झंडा फिलिस्तीन का उठाए घूम रहे हैं, ये सीरिया में बम ब्लास्ट होगा उसके लिए उठाए रहे हैं, अमेरिका में उसने बयान दे दिया इनके खिलाफ तो उठ रहे हैं, फ्रांस में दंगा करा दिया उसके लिए उठते हैं। आप कब उठोगे अपने के लिए? अरे आपको क्यों नहीं साथ देना आता? ये मूवी को रुकवाना या इसको ना चलने देना, मूवी से डर गए? ये ऐसी शांति होती है? भाईचारा इस तरह निभाएंगे ये? नमस्कार।